हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का सेट 2। इसमें जो होगा भूगोल विशेष होगा, यानी कि पर्वत पे विशेष प्रश्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ऐसी तैयारी करने वाले हैं पर्वत पे कि जो टॉपिक है हमारा पर्वत यानी कि माउंटेन्स, कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस तक का एग्ज़ाम क्यों ना हो, या वीडियो हो, एसआई हो, सीटेट हो, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो बचने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। फिलहाल तो हमारा टारगेट क्या है, वीडियो है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भूगोल पे विशेष प्रश्न, और वो भी विशेष होंगे किस टॉपिक पे, पर्वत यानी कि माउंटेन्स पे। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिमालय समानांतर पूर्ण श्रेणी से बना है जिसमें से सबसे पुरानी श्रेणी है। ठीक है, जो हिमालय का बंटवारा हुआ है वो समानांतर श्रेणियों अभी दिखाएंगे, सब चित्र के साथ समझाएंगे। तो हिमालय में समानांतर श्रेणियां हैं, तो उन श्रेणियों में सबसे जो पुराना श्रेणी है वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, या शिवालिक है? तो देखिए, अगर हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय बना था, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक जो है सबसे बाद में बना है, यानी कि शिवालिक सबसे नया है। और सबसे पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो जो गोंडवाना लैंड आके टकराई थी, ठीक है, तो टकराने के बाद धीरे धीरे जो है बना है। अगर हल्का सा आइडिया होगा उसके बारे में तो आप लोग जो है उस आइडिया को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय का उम्र जो है सबसे पुराना है। उसके बाद जो है आप क्रम से आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये चित्र है आपको, ठीक है, हिमालय का आप चित्र जो है इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला क्षेत्र जो है ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रेट हिमालय है, यानी कि महान हिमालय है। उसके बाद बीच में जो है मध्य हिमालय है, नीचे जो है शिवालिक हिमालय है, यानी कि सबसे तलहटी पे क्या है? शिवालिक है। तो आप लोग इस चित्र में ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंज भी हैं जो, देखिए, जो हिमालय का विस्तार हुआ है वो यहाँ तक हुआ है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये नीचे वाला पूर्वोत्तर हिमालय में कहा जाता है इसको। और जो इंपॉर्टेंट रेंज है उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस सेशन को पढ़ने से पहले जो है, अगर मानचित्र जो क्लियर नहीं है आपका, तो पढ़ने में क्या होगी, आपको असुविधा महसूस होगी। तो जान लीजिए, यहाँ पे है अरावली रेंज, ठीक है, कहाँ कहाँ फैली है सब बताऊंगा। फिर यहाँ पे है विंध्य रेंज यानी कि विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज यानी कि सतपुड़ा की श्रृंखला है, फिर महादेव रेंज है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से, जिस तरह से पश्चिमी घाट जो है पूरी तरह से जुड़ी हुई है, उस तरह से जो है पूर्वी घाट टूटी फूटी है, कटी कटी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट रेंजेज हैं हम लोग यहाँ पे मानचित्र में देख चुके हैं। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। देखिए, जो अभी हम लोग पढ़े थे उसका ट्रिक जान लेते हैं कि टाम मधु शिवालिक पर घूमने गए, ठीक है। टाम और मधु जो है शिवालिक पर घूमने गए। तो सबसे पहले टा से क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय है। टा से क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ठीक है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद म से क्या हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। उसके बाद मधु से क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और शिवालिक सबसे क्या है? नीचे है, ठीक है, शिवालिक सबसे क्या है? नीचे है। तो ये ऑर्डर है, और इस ट्रिक से आप लोग ऑर्डर भूलेंगे नहीं, इसलिए ये ट्रिक बताया जा रहा है आपको कि टाम मधु शिवालिक पर घूमने गए, यानी कि टा से ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होगा, उत्तर, सबसे उत्तर में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद महान हिमालय होगा, उसके बाद मध्य हिमालय होगा, उसके बाद शिवालिक होगा, ठीक है। तो इस ट्रिक को जो है आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक है। अब हिमालय को अगर हेलीकॉप्टर से घूमते हैं आप, देखिए सारे क्वेश्चंस जो है के रूप में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, तो आप लोग जो है एकदम इसको हल्के मत लीजिएगा। तो अगर हेलीकॉप्टर से घूमते हैं तो उसमें आपको गहरी खाइयाँ दिखेंगी, यू टर्न दिखेगा, यू टर्न कोर्स दिखेगा, ठीक है। समांतर पर्वत श्रृंखला आप लोग देख ही चुके हैं, समांतर बना हुआ है, ट्रांस का, महान का, मध्य हिमालय का, फिर से शिवालिक का। खड़ी खड़ी ढलानें दिखेंगी, जिससे क्या होता है? भूस्खलन होता रहता है। खड़ी ढलानें एकदम शार्प ढलानें ऐसे दिखेंगी। तो जब शार्प ढलानें होती हैं तो क्या होता है? भूस्खलन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एवरेस्ट
उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर है। कहाँ पे स्थित है? एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट कहाँ पे? एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो बछेंद्री पाल जी हैं, 1984 में चढ़ी थी। पहली महिला कौन है? भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी हैं, 1984 में चढ़ी थी। और 15 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जो है वो जुंको ताबेई है। जुंको ताबेई जो है विश्व की ऐसी पहली महिला है जो 15 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान देना, रख लेना है। शिवालिक को क्या कहते हैं? तलहटी कहते हैं। शिवालिक सबसे लास्ट में आता था, सबसे फुट हिल है, यानी कि तलहटी है। शिवालिक फुट हिल है, तलहटी नीचे, सबसे नीचे है। शिवालिक की जो रेंज ऊंचाई है, शिवालिक की ऊंचाई का रेंज है 850 मीटर से 1200 मीटर तक जो है शिवालिक की क्या है? ऊंचाई का रेंज है। एक फेमस क्वेश्चन आता है इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन आता है इसको अरेंज करने के लिए। काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, यानी सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख है, ठीक है, और ये जास्कर रेंज है, और ये पीर पंजाल है। ये सबसे ऊपर वाला उत्तर में है, और इधर हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए, काला जादू पीर का, ये भी एक क्या है? एक ट्रिक है, ठीक है, क्या है? ट्रिक है। काला जादू पीर का, काक से क्या हो जाएगा? काक से हो जाएगा काराकोरम, ला से लद्दाख रेंज, जादू से हो जाएगा जास्कर, और पी से पीर पंजाल, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो है हम लोग याद कर सकते हैं, काला जादू पीर का, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। ये तमाम बार IAS PCS और अन्य एग्जामों में इसको अरेंज करने के लिए आया हुआ है, तो एकदम इसको भूलना नहीं है। ट्रिक के साथ कृपया करके आप लोग याद कर सकते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हिमालय पर्वतमाला में ऊंचाई के साथ वनस्पति के प्रकार निम्नलिखित कारणों से बदलते हैं, ठीक है। हिमालय की जो पर्वतमाला है उसमें ऊंचाई के साथ जो है वनस्पतियाँ क्या होती हैं, उनका जो है बदलता रहता है, वेरिएशन होता रहता है। तापमान की कमी के कारण, वर्षा में परिवर्तन के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण, या तेज हवाओं के कारण, ठीक है। तो देखिए, जो वनस्पतियों में चेंज आता है, वो तापमान की कमी के कारण आता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, वर्षा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, अनुपजाऊ भूमियों का भी रेशियो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 कारण ऐसे हैं जिनके कारण जो है वनस्पतियों का क्या होता है? वेरिएशन देखने को मिलता है, वनस्पतियों में बदलाव देखने को मिलता है। तो ये 3 कारण जान लीजिए। तेज हवाओं का कोई खास फर्क जो है वनस्पतियों पे नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3 जो है वनस्पतियों के बदलाव पे जो है असर डालता है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पटकाई पहाड़ियों के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, पटकाई नाम ऐसा है जो लगेगा कि अरे ये कैसा नाम आ गया। तो पटकाई नाम जो है हिमालय को ही पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पटकाई कहते हैं, कहीं मणिपुर रेंज कहते हैं, कोई सिंहभूम कहते हैं, अनेक तरह से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो नागालैंड में ऐसा होता है, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो पटकाई जो है पहाड़ी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या किस राज्य के किनारे नहीं है? तो यानी कि बी में, त्रिपुरा में नहीं है। तो देखिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे देखिए विस्तार देख सकते हैं। ये है विस्तार किसका? हिमालय का। और ये है त्रिपुरा, जो 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा में जो है हिमालय का जो पूर्वोत्तर भाग है वो नहीं आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। पूर्वी पहाड़ियाँ जो है हिमालय पर्वत का हिस्सा है। जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं या पूर्वी पहाड़ियाँ हैं वो भी किसकी हिस्सा है? हिमालय का ही हिस्सा है। इन्हें अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे पटकाई हिल्स। अब वहाँ के स्थानीय नाम में पटकाई हिल्स शामिल है, ठीक है। नागा हिल्स भी कहते हैं, मणिपुर हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 खास नामों से जाना जाता है। ये क्षेत्रीय नाम है वहाँ के, जो भी पूर्वी हिमालय है उसका, ठीक है। पटकाई पहाड़ी जो है असम से होकर गुजरता है, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से और नागालैंड से। त्रिपुरा से होकर जो है ये पटकाई हिल्स नहीं गुजरता है, यानी कि पूर्वी हिमालय होकर नहीं गुजरता है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन के क्षेत्र के मुख्य संसाधन है, ठीक है। जो पश्चिमी हिमालय हैं, ठीक है, जो पश्चिमी हिमालय हैं उसमें कौन से संसाधन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जंगल पाया जाता है, धात्विक खनिज पाया जाता है, कार्बोनिक खनिज पाया जाता है, या परमाणु खनिज पाया जाता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि जंगल जो है पश्चिमी हिमालय के क्या है? मुख्य रूप से संसाधन है। और जंगल जो है मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हिमालय है, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत श्रृंखला हम लोग देख चुके थे चित्रों में, फिर से जो है उसको देख लेते हैं। ये है अरावली और ये जो है भारत की नहीं वर्ल्ड की जो है पुरानी श्रृंखलाओं में शुमार है। तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला जो है अरावली है। अरावली की जो है लंबाई आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 800 किलोमीटर है लंबी। उत्तर पूर्वी दिशा गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों को पार करती है और दिल्ली में समाप्त हो जाती है। कौन जो है अरावली रेंज है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी बात हो रही है। अत्यधिक अपवर्दित पहाड़ी है ये, ठीक है, अपवर्दन के कगार पे यानी कि क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है। और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। गुरु शिखर कहाँ पे है? अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विंध्य पर्वत है, अरावली है, शिवालिक है, अन्नामलाई है। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय नवीनतम पर्वतमाला है इंडिया का, ठीक है, हिमालय। और हिमालय का हिस्सा कौन सा है? शिवालिक है, ठीक है। हिमालय का हिस्सा कौन सा है? शिवालिक। वो भी सबसे बाद में बना हुआ है। और ये तो सब गोंडवाना के पार्ट हैं, ए और बी यानी कि विंध्य, अरावली और अन्नामलाई जो है गोंडवाना का पार्ट है। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि शिवालिक जो है क्या है? सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है, दोदा बेट्टा है, अमरकंटक है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। और इस चित्र में आप लोग अनाईमुड़ी को देख सकते हैं। यहाँ पे है अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कुछ खास चोटियाँ जिनको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कंचनजंगा हो गया, सिक्किम में है, ठीक है। आपका गुरु शिखर हो गया, ये नंदा देवी हो गया, ठीक है। धूपगढ़ हो गया, महाबलेश्वर हो गया, ठीक है। और दोदा बेट्टा हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया। ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और जान लीजिए, ये सारे जो है आपका लोकेशन जो है लोकेशन के साथ क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये सैडल पीक हो गया, अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे नंगा पर्वत भी देख सकते हैं, K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन को भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है आप लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडिया के सारे जो इंपॉर्टेंट पीक हैं, ऊंची चोटियां हैं, उनको आप लोग देख चुके हैं। सब कुछ जो है मैप में लोकेशन के साथ क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। दोदा बेट्टा की जो ऊंचाई है कितनी है? 2637 मीटर है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। तो इस सारे इंपॉर्टेंट पीक का ऊंचाई मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको जो है ये ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है नदियाँ बहती हैं, किसके किनारे पर बहती हैं? ठीक है, किसके किनारे पर बहती हैं? इस ऑप्शन से आपको जानना है। विंध्य पर्वत के, सतपुड़ा पहाड़ के, राजमहल पहाड़ी के या अरावली पहाड़ी के? तो जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं वो बहती हैं सतपुड़ा पहाड़ी के किनारे पर, ठीक है। किसके किनारे पड़ती हैं? सतपुड़ा पहाड़ी के किनारे पड़ती हैं। तो चित्र है ये, और चित्र में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ये है नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा देख सकते हैं, और ये है ताप्ती नदी, और बीच में कौन सा पहाड़ी है? ये है सतपुड़ा, ठीक है, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है सतपुड़ा बहता है, या सतपुड़ा रेंज है, या सतपुड़ा रेंज के किनारे जो है नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। दोनों जो है बातें सही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चित्र में फिर से आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जंक्शन पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जंक्शन पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी है, पलानी की हिल्स है, नंदी हिल्स है, या नीलगिरी की पहाड़ी है? तो 9वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के जंक्शन पर स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ी के पास ही क्या कहते हैं, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, दोनों जाके मिलती हैं। देखिए ये है नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिल ही रहा है। और ये जो है जंक्शन किसका है? कर्नाटक का, केरल का और तमिलनाडु का। कर्नाटक, केरल और
तमिलनाडु का क्या है, जंक्शन पॉइंट भी है कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यह पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन पर स्थित है कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और दिखा चुका हूँ कि ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर जो है स्थित है। कार्डामाम की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य की सीमा के साथ रहती हैं, ठीक है। कार्डामाम की पहाड़ी जो है किस राज्य की सीमा पर स्थित है, बताइए। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, कर्नाटक और केरल के सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु और केरल के, या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है कार्डामाम की पहाड़ियाँ। तो चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है कार्डामाम हिल्स, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कार्डामाम हिल्स यहाँ पे स्थित है, और ये केरल का बॉर्डर ऐसे आता है और ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है कौन, कार्डामाम हिल्स। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं आता है, निम्न में से कौन सा जो है महाराष्ट्र में नहीं आता है, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, महादेव पहाड़ियाँ या सतमाला हिल्स। तो 11वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जो महादेव हिल्स है वो महाराष्ट्र में नहीं आता है। वो कहाँ आता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महादेव हिल्स स्थित है, यहाँ पे, ठीक है। ये महाराष्ट्र में नहीं आता है, ठीक है। बाकी अन्य तीनों ऑप्शन थे वो जो किस में आते हैं, वो महाराष्ट्र में आते हैं। तो महादेव पहाड़ी जो है गुजरात में आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। महादेव पर्वत जो है सतपुड़ा हिल्स का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है महादेव की पहाड़ियाँ। धूपगढ़ चोटी जो है उच्चतम है, मतलब कि सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। तो धूपगढ़ आपको दिखा चुका हूँ, धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है चित्र में, और ये किसकी उच्चतम चोटी है, सतपुड़ा रेंज की उच्चतम चोटी है। सतपुड़ा रेंज कहाँ बहता है इसको भी दिखा चुका हूँ आपको। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है। जो कौन सी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं, बछेंद्री पाल है, चंद्रप्रभा इटवाला है, संतोष यादव है, इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि संतोष यादव जी जो है माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं, ठीक है। ये भारतीय महिला है, ये भी जान लीजिएगा। वह मई 1992 में और फिर से मई 1993 में चढ़ाई की है, ठीक है। 2 बार चढ़ाई की है, पहली बार कब, मई 1992 में, और दूसरी बार फिर से मई 1993 में। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, K2 यानी कि कार्डविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो ये तो भारत का है ही नहीं, तो इसके बारे में बात करना बेकार है, ठीक है। K2 कार्डविन ऑस्टिन जो है ये सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये POK में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। फिलहाल जो है इस पर इंडिया का कब्जा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अपना पार्ट मानते हैं, तो इसका उत्तर यही होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि ये पूछेगा कि जो इंडिया के कब्जे में है वो कौन सा है, तो कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी, और इस तरह से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, K2 यानी कि कार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग जान सकते हैं कितना है, 88 से 48 मीटर, इसके बारे में बात कर चुके हैं, नेपाल में स्थित है। K2 जो है 8,611 मीटर है, भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है, भारत नेपाल के बॉर्डर पे है, सिक्किम में है, भारत में भी आता है, नेपाल में भी आता है, ठीक है, कंचनजंगा। नंदा देवी जो है 7816 मीटर है, भारत में है और उत्तराखंड में है, ठीक है। तो सारे पिक्स का लोकेशन में जो इंपॉर्टेंट है दिखा चुका हूँ, ठीक है, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, पीछे बैक करके वीडियो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। गुरु शिखर जो है किस राज्य में स्थित है, आप बता सकते हैं कि गुरु शिखर जो है किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। तो 14वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि गुरु शिखर जो है राजस्थान में स्थित है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, गुरु शिखर ये है, ठीक है। और ये है अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियाँ, और जो ये है गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो स्थित है राजस्थान में। कुछ इसके बारे में जान लीजिए। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ भी ऊंची चोटियों में से एक है, किसकी, अरावली पहाड़ी की, ठीक है, अरावली पहाड़ी की
ऊंची चोटियों में से एक है कुंभलगढ़। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1244 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1244 मीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत जो है श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में है, अन्य राज्यों में गया ही नहीं है। अरावली है, सतपुड़ा है, अजंता है, सह्याद्री है। तो अरावली के बारे में तो अभी देख चुके हैं, कई राज्यों में फैली हुई है, सब बता चुके हैं, ठीक है। सह्याद्री के बारे में आप लोग देख चुके हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। सतपुड़ा को भी देख सकते हैं, कई राज्यों में फैली हुई है। चित्र से देखिए, मानचित्र से पढ़ना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो अजंता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ फैली हुई है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक राज्य में फैला हुआ है अजंता की पहाड़ियाँ। तो जो अजंता रेंज है, ठीक है, वो केवल कहाँ पे है? वो केवल और केवल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है? गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। अरावली रेंज कहाँ पे है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में समाप्त हो जाता है ये, ठीक है। सह्याद्री कहाँ पे है? 1600 किलोमीटर की लंबाई है सह्याद्री का, ठीक है। महाराष्ट्र में नासिक शहर के पास से निकलता है और तट की समांतर चलता हुआ, चित्र में आप लोग देख सकते थे जो है, ये अरब सागर के समांतर चल रहा था। पश्चिमी घाट और दक्षिण में तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियों के परिसर में विलीन हो जाता है, ठीक है। कौन सा? सह्याद्री, यानी कि पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट कहिए, अंग्रेजी में कहिए वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।